नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। आपके विशेष दिन को और भी खास बनाने के लिए द प्रोफेशनल केटर्स की टीम है तैयार। फॉर इंक्वायरीज प्लीज कॉल 9896480000। भिवानी एनएचएम कर्मचारियों ने आज लघु सचिवालय से शुरू होकर शहर के मुख्य चौराहों पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। खासतौर पर एनएचएम कर्मचारियों में महिलाओं की अच्छी खासी संख्या देखने को मिली। महिला कर्मचारियों ने हाथों में थाली कटोरी लेकर नारेबाजी की। यही नहीं, महिला कर्मचारियों ने वाहन चालकों से सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए कटोरों में भीख तक मांगी। चौक चौराहों पर महिलाओं ने कहा कि हम आप लोगों के समक्ष भीख मांगने आए हैं, हमारा साथ दो। पिछले 25 वर्षों से सरकारें आई और लेकिन एनएचएम कर्मचारियों की किसी ने सुध नहीं ली। अब सब्र का बांध टूट चुका है। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। एनएचएम कर्मचारी लंबे समय से धरने के बाद आज रोड पर उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। ये आप लोग इनको देखेंगे हाथों में थाली कटोरी लेकर के ये रोड पर है, सड़क पर है। बीजेपी सरकार, वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इनका क्या कहना है, रोज स्वरूप अगला स्टैंड क्या रहेगा, आइए जानते हैं एक बार। यहाँ से हम चल के घंटाघर तक जा रहे हैं और वहाँ से उसी रूट से वापस आएंगे। और देखिए, ये हम दिखा रहे हैं सरकार को कि इतने दिन हो गए, सरकार ने वार्ता, बार बार प्रवक्ता आते हैं, वो कहे वार्ता का रास्ता खुला है, वो खुला कहाँ है, हमें नहीं नजर आ रहा। एक बार भी एनएचएम को बुला नहीं गया। दूसरी, सीएम साहब कह रहे हैं कि हमने एक कमेटी गठित कर दी है और आपका कार्य प्रगति पे चल रहा है, तो कमेटी कहाँ बैठी है? धरती पे तो बैठी नहीं थी, शायद वो उस कमेटी को इन्होंने चांद पे भेज दिया। और वहां से वो जब तक फैसला लेके धरती पे आएंगे ना, चुनाव हो चुके होंगे। 1-2 महीने बगैर तो नीचे उतरने वाले नहीं है। अगर 20 दिन हो गए अब तक नहीं आए, फैसला तो आगे कब आएगा? तो सरकार का चिंता का विषय है ये। और जो भी हमारा संगठन कर रहा है, अब दिन प्रतिदिन हम इसको आगे और तेज गति से बढ़ाते चले जाएंगे। और सरकार नहीं, और भी धरने बैठे कब तक जारी है जी, अनिश्चितकालीन रहेगा। अब तो चुनाव दरी पे ही होंगे जी, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आर या पार, सीधी सी बात है। एनएचएम कर्मचारी सरकार की तरफ से भीख मांगेंगे। सरकार ये कहती है ना कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सभी एनएचएम कर्मचारियों ने आज ये फैसला लिया है कि सरकार को भीख मांगकर उसके खजाने में जमा करवाएंगे पैसे, ताकि सरकार की भरपाई पूरी हो सके और एनएचएम कर्मचारियों की मांग को पूरा किया जा सके। वाले के गेट से लेकर सामान्य हॉस्पिटल तक जाएगा, तो यही आना है। लगातार हड़ताल कर रहे हो, सरकार से कोई बातचीत हुई है? कोई मंच पे कोई बातचीत हुई है आपकी? सरकार तो बस झूठे वादे करने जानती है और कुछ नहीं जानती। कहती है आ जाओ, हम चले जाते हैं, लेकिन वहाँ झूठे आश्वासन देके दोबारा से हमें वापस खाली हाथ भेज दिया जाता है। इसलिए हम आज मजबूर हैं। कोरोना योद्धा, एनएचएम कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भीख मांगने के लिए मजबूर हैं, ताकि भीख मांगकर जो खजाना इकट्ठा हुए वो हम सरकार के खजाने में जमा करवा सके। क्या सरकार कह रही है ये राजनीति लोग हैं, लेकिन हम एनएचएम के कर्मचारी, हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, हम बीमारियों को दूर करने वाले कर्मचारी हैं, ना कि हम राजनीति लोग हैं। अगर राजनीति लोग होते ना तो हम भी पक्की नौकरी पे होते, उन्हीं की तरह वहाँ कुर्सी पर बैठे होते, ना कि यहाँ रोड पर बैठे होते। सरकार को शर्म आनी चाहिए। कर्मचारियों को, कोरोना योद्धा को वो राजनीति का नाम देते हैं। अगर यहाँ हम राजनीति लोग होते तो हम रोड पे खड़े होते, हम भी आराम से अपने घरों में एसी में बैठे हुए होते। लेकिन हम कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के और एनएचएम के कच्चे कर्मचारी हैं, तो सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि रेगुलर किया जाए, हमारी जो सेवाएं हमें दी जाए, हमारे जो भत्ते हैं वो हमें दिए जाए। जल्द से जल्द उन भत्तों को, रेगुलर कर्मचारियों का जो भी लाभ है वो हमें दिया जाए, ना कि राजनीति कह के हमारा भी नाम बदनाम किया जाए, हमारा अपमान किया जाए। आज हड़ताल का 19वां दिन है। अगर सरकार नहीं मानती तो हमारी हड़ताल आगे तक कंटिन्यू रहेगी, चाहे हमें कितने भी दिन लग जाए, हम अपनी मांगे पूरी करवा के रहेंगे। एनएचएम कर्मचारियों की सिर्फ एक ही मांग है, रेगुलाइजेशन की, वो उनका हक है, क्योंकि 27 सालों का संघर्ष कम नहीं होता और 27 सालों का संघर्ष हम लेकर रहेंगे। हम अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं, हम उनका लाभ हमें भी चाहिए। हम अपनी नौकरी के लिए यहाँ खड़े हैं, ना कि हम शौक में। तो इसलिए मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए और स्वास्थ्य विभाग को सुचारू रूप से चलाया जाए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।